मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कारून जब जमीन में धंस रहा था तो उसने कहा मूसा मुझे माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा और पकड़ो। वो घुटनों तक चला गया। कहा मूसा मुझे माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा और पकड़ो। जब वो कंधों तक जमीन में धंस गया तो उसने फिर कहा मूसा मुझे माफ कर दो। मूसा ने फिर जमीन से कहा और पकड़ो। जब वो पूरी तरह जमीन में धंस गया तो जिब्राइल गए और कहा या मूसा अल्लाह कहता है वो तुझसे माफी मांगता रहा, तूने माफ न किया। मेरी इज्जत की कसम अगर वो एक दफा मुझे कहता या अल्लाह माफ कर दे तो मैं उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देता। अल्लाह अकबर। जब जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो कहेंगे ए अल्लाह तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है, हमें मालूम ही नहीं था। बस अब एक ख्वाहिश है, जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे आज हमें सिर्फ एक सजदे की इजाज़त दे दे। तो अल्लाह फरमाएगा दुनिया में तुम मेरे गुलाम थे और मैं तुम्हारा आका, मगर यहाँ तुम मेरे मेहमान हो, मैं मेहमान नवाज और मेहमानों से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं करेगा, जाओ अय्याशी करो, खाओ पियो, सारी जन्नत की नेमतें तुम्हारी हैं, अब इसमें हमेशा हमेशा के लिए रहो। सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत और जन्नत की बशारत। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा या अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ फलां शहर का एक गोश्त बेचने वाला तुम्हारे साथ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि एक पैगंबर का साथी एक मामूली कसाई कैसे हो सकता है। आप इसी जुस्तजू में उस कसाई की तलाश में निकल पड़े। वहां जाकर देखा तो वो शख्स अपनी दुकान पर गोश्त बेचने में मसरूफ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास बैठ गए। जब उसने अपना काम खत्म किया तो गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे चल दिए। उसके बारे में मजीद जानने के लिए उसके घर बतौर मेहमान जाने की इजाजत मांगी, जो उसने खुशी से दे दी। घर पहुंचकर कस्साब ने सबसे पहले वो गोश्त पकाया, फिर रोटी पकाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े शोरबे में नरम किए ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाएं। फिर वो दूसरे कमरे में गया जहां एक बूढ़ी और कमजोर खातून बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो इतनी कमजोर थी कि खुद से हिलजल भी नहीं सकती थी। कस्साब ने बड़े प्यार से उन्हें सहारा देकर उठाया और अपने हाथों से एक एक लुकमा उनके मुंह में डालने लगा। वो तब तक नहीं हटा जब तक माँ का पेट नहीं भर गया। फिर उसने माँ का मुंह साफ किया और उन्हें वापस लिटा दिया। उस वक्त बूढ़ी माँ ने कस्साब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कस्साब मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब खामोशी से देख रहे थे। आपने पूछा ए अल्लाह के बंदे ये बूढ़ी औरत कौन है और उसने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा जिस पर तुम मुस्कुरा दिए। कस्साब बोला ये मेरी माँ है, मैं जब भी घर आता हूँ तो सबसे पहले उनकी खिदमत करता हूँ। ये खुश होकर रोज मुझे एक ही दुआ देती हैं कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब करे। मैं ये सुनकर बस मुस्कुरा देता हूँ कि भला मैं एक मामूली कस्साब कहाँ और अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खुश नसीब इंसान, मैं ही मूसा हूँ और मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। काबा को तो हर मुसलमान जानता है, मगर क्या आप जानते हैं कि काबा की असल हकीकत कुरान के मुताबिक क्या है। काबा दुनिया का पहला घर था जो इबादत के लिए बनाया गया। सबसे पहले यह फरिश्तों ने तामीर किया। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबा को दोबारा तामीर करें और फिर फरिश्तों का किरदार दोबारा अहम हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के अजीम फरिश्तों में से हैं, ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा की असल जगह दिखाई। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बादल की शक्ल में आसमान से इस मकान का निशान लगाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से काबा की तामीर शुरू की और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें रहनुमाई देते रहे कि किस तरह यह इमारत बनानी है। हजरत अस्वद जो जन्नत से आया था फरिश्तों के जरिए ही काबा तक पहुंचाया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया ताकि वह इसे काबा के कोने में रख दें। जब इमारत ऊंची होती गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर उठाना और लगाना मुश्किल हो गया। तब फरिश्तों ने उन्हें एक खास पत्थर दिया, यानी मकाम इब्राहिम, जो आज भी काबा के पास मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर तामीर करते थे और रिवायत है कि यह पत्थर खुद ब खुद ऊंची जगह तक उठ जाता था ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसानी से काम कर सकें। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उनको जमीन की हर मखलूक पर इख्तियार दे दिया है, चरिंद परिंद जिन्नात इंसान हत्ता के हवाएं भी उनके फरमान के ताबे हैं, तो एक दिन अपने रब से अर्ज करने लगे ऐ मेरे रब इजाजत दे कि मैं तेरी पूरी मखलूक को एक साल का खाना खिलाऊं, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरी रजा के लिए। अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया ऐ सुलेमान तुम इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखते, लेकिन इश्क की जिद कभी हार नहीं मानती। आपने दोबारा अर्ज की ऐ रब 7 दिन की इजाजत दे दे। जवाब फिर आया ऐ सुलेमान तुम इस पर भी कुदरत नहीं रखते। फिर तीसरी बार दिल टूटने के अंदाज में अर्ज की या इलाही एक दिन ही सही, सिर्फ एक दिन में तेरी मखलूक को खिला दूं। और तब रहमत का दरवाजा खुला
ऐ सुलेमान, तुम इस पर कादिर नहीं हो, मगर हम तुम्हें एक दिन की इजाजत देते हैं। बस फिर पूरी दुनिया हरकत में आ गई। जिन्नात को हुक्म मिला और जमीन पर मौजूद हर हलाल जानवर इकट्ठा होने लगा। गाय, बैल, भेड़े, बकरियां, परिंदे सब एक मैदान में जमा होने लगे। बड़ी बड़ी देगे चढ़ गईं, शोले भड़के, हजारों जिन्नात, लाखों इंसान खाना तैयार करने लगे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, आहिस्ता चल, नरमी से, खाना खराब न होने पाए। एक दस्तरखान बिछाया गया, इतना लंबा कि अगर कोई इंसान एक सिरे से चलना शुरू करे तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में पूरा महीना लग जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ए सुलेमान, मखलूकात में से दावत किससे शुरू करोगे? आपने फरमाया, या रब, समंदर की मखलूक से। अल्लाह ताला ने समंदर की एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत में शरीक हो। मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान, मैंने सुना है कि आज तुम मेरी जियाफत करोगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुमने ठीक सुना, आओ और खाना शुरू करो। मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक किनारे से खाना निगलना शुरू किया और थोड़ी ही देर में बर्तनों समेत सारा खाना खत्म कर दिया। फिर उसने आवाज दी, ए सुलेमान, मुझे मजीद खाना दे, मेरा पेट अब तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए और फरमाया, तुमने तो सब खा लिया, दूसरों का खाना भी निगल गई, फिर भी पेट नहीं भरा? मछली ने कहा, ए सुलेमान, क्या मेहमान को मेजबान ऐसा जवाब देता है? जान लो, मेरा रब रोजाना मुझे इससे भी ज्यादा रिस्क देता है। आज मेरा रिस्क आपने अपनी तरफ रोक लिया, इसीलिए मेरा पेट नहीं भरा। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो जात जो अपनी मखलूक को ऐसे तरीकों से रिस्क देती है जिनका हम गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, कैसा रब है और कैसा राज़िक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये कोई सेंटेंस नहीं था, यह एक रियलिटी का ऐलान था। साइकोलॉजी कहती है, इंसान की सबसे बड़ी उलझन होती है, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, किसके सामने झुक रहा हूँ। और यहीं अल्लाह ने उस कंफ्यूजन को जड़ से काट दिया। हर सलाम, हर इबादत, हर पाक इंटेंशन मेरे लिए है। माइंड को एक ही सेंटर मिल गया, आइडेंटिटी क्लियर हो गई, एंजाइटी कोलैप्स हो गई। इसको साइकोलॉजी कहती है अल्टीमेट सेंटरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। फिलॉसफी सदियों से पूछती रही, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ है? अल्लाह का ये कलाम उस सवाल का जवाब है। वैल्यू रिलेटिव नहीं है, गुडनेस सब्जेक्टिव नहीं है, ट्रूथ नेगोशिएबल नहीं है। सब कुछ अल्लाह से निकलता है और अल्लाह पर खत्म होता है। साइंस कहती है हर सिस्टम को एक सेंट्रल फोर्स चाहिए। गैलेक्सी के लिए ग्रेविटी, एटम के लिए न्यूक्लियस। और अल्लाह ने कह दिया, इंसान के सिस्टम का न्यूक्लियस मैं हूँ। जब सेंटर क्लियर हो जाता है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, तुम पर सलाम हो, मेरी रहमत हो और मेरी बरकतें हों। साइकोलॉजी कहती है सबसे बड़ा इमोशनल हीलिंग वैलिडेशन से होती है। और यहाँ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अपने बंदे को कह रहा है, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर ऑनर्ड। यह अल्टीमेट रीअश्योरेंस था। फिलॉसफी कहती है अगर एब्सोल्यूट रियलिटी किसी ह्यूमन को एड्रेस करे तो वो इंसान मीनिंग का एम्बॉडीमेंट बन जाता है। यहीं से नबुव्वत सिर्फ मैसेज नहीं, लिविंग ट्रूथ बन जाती है। साइंस मानती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा रेगुलेट होता है जब उसे सेफ्टी सिग्नल मिलता है, और अल्लाह का सलाम सबसे पावरफुल सेफ्टी सिग्नल है। अब जवाब आता है, ध्यान दो, ये जवाब सिर्फ अपने लिए नहीं था। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। साइकोलॉजी एंगल, हाई कॉन्शियसनेस वाला इंसान कभी अकेला नहीं सोचता, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, कलेक्टिव अवेयर होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को उस सलाम में शामिल कर लिया। यह जवाब सिखाता है ट्रूथ एलिटिस्ट नहीं होती, एनलाइटनमेंट अकेले का नहीं होता, जो ऊपर पहुंचा वो नीचे वालों को नहीं भूलता। और फिर ऐलान हुआ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह सिर्फ गवाही नहीं थी, यह एग्जिस्टेंस की समरी थी। 1400 साल पहले एक रात ऐसी आई जब जमीन से अर्श तक का फासला सिमट गया और एक बंदे ने वो मंजर देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये वाकया रज्जब की 27वीं रात का है, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आराम फरमा रहे थे। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनके साथ एक जन्नती सवारी भी था जिसका नाम बुराक था। ये जन्नत की एक खास सवारी है जिसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहाँ तक उसकी नजर जाती उसका पहला कदम वहीं पड़ता था। आप उस पर सवार हुए और पलक झपकते ही मक्का से बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। वहाँ एक रूहानी मंजर आपका इंतजार कर रहा था। जब आप वहाँ पहुंचे तो तमाम पैगंबर आपके इस्तकबाल में अदब से खड़े हो गए। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत जिब्रील ने हमारे नबी को आगे बढ़ाया। आपने तमाम नबियों की इमामत की, जिससे यह साबित हो गया कि आप ही इमामुल अंबिया यानी नबियों के सरदार हैं। इसके बाद मेराज का वो आसमानी सफर शुरू हुआ। आपके लिए 7 आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। जब आप पहले आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जब दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हजरत ईसा और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर
पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। फिर आप उस मकाम पर पहुंचे जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये वो बेरी का पेड़ है जहाँ जाकर हजरत जिब्रील भी रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे कदम बढ़ाया तो अल्लाह के नूर से मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ से आगे का सफर हमारे नबी ने तन्हा तय किया। अल्लाह ने अपने सारे के सारे पर्दे हटा दिए और कहा, ए मेरे प्यारे नबी, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। फिर अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजें तोहफे में दी। लेकिन जब आप वापस लौट रहे थे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपने रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। हमारे नबी बार बार अल्लाह की बारगाह में गए और नमाजें कम होती गई। आखिर में सिर्फ 5 नमाजें बची तो नबी पाक ने फरमाया, अब मुझे शर्म आ रही है। बेशक वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, उन्हें एक दिन निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस जहन्नम में डाले जाने की बात हो रही है उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक जो लोग हमारी आयात का इनकार करते हैं हम उन्हें आग में डालेंगे। जब उनकी खालें जलकर खत्म हो जाएंगी तो हम उन्हें नई खालें बदल कर देंगे ताकि वो अजाब का मजा चुकते रहें। इसी तरह वो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते, इन पर जहन्नम में सानिप और बच्चों मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये आम सांप और बच्चों नहीं होंगे, बल्कि ऐसे खौफनाक होंगे कि जब एक बार डिसेंगे तो उसका दर्द 40 साल तक महसूस होता रहेगा। और जो मुसलमान दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता, उसकी कब्र में भी अजाब के लिए सानिप और बच्चों मुकर्रर किए जाएंगे। ये अजाब क़यामत तक जारी रहेगा और वो शख्स दर्द और तकलीफ में मुब्तला रहेगा। अल्लाह हमें सच्चे नमाजी और नेक बंदों में शामिल फरमाए और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। सौम की इबादत की खसूसियत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर भी रोजा फर्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा किसे कहते हैं? लफ्ज़ी मानी है बचना, गुनाह से बचना, हराम काम से बचना, हराम चीज खाने से बचना, हराम खोरी से बचना, हराम कारी से बचना, ये बचना। वक़ा यक़ी के मानी है बचाना, वक़िना अज़ाबन नार। हम दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। तो वक़ा यक़ी बचाना, इत्तक़ा यत्तक़ी बचना, खुद बचना, ताकि तुम बच सको, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम अल्लाह की नाफरमानी से बचो, गुनाहों के इर्तिकाब से बचो, हराम खोरी से बचो। इसलिए तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया। अब इसकी हिकमत को समझिए। देखिए, एक है हमारी खुदी, हमारी अना। जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं से मुराद क्या है? ये हाथ मेरा है, ये पाँव मेरे हैं, ये आंखें मेरी हैं, ये सर मेरा है, ये जिस्म। मैं कौन हूं? मैं की हकीकत जरा मुख्तलिफ है। अना, खुदी, सेल्फ। एक है हमारा हैवानी वजूद। इस हैवानी वजूद में वही सारे तकाजे मौजूद हैं जो हैवानात के अंदर है। हर हैवान खाना जो है उसे चाहिए, और इंसान को भी चाहिए। हर हैवान में नस्ल कशी के लिए शहवत का मादा है, हमारे अंदर भी है। हर हैवान को कोई ना कोई घोंसला हो, कोई भट्ट हो, कोई जगह चाहिए रहने के लिए, आराम करने के लिए, हमें भी चाहिए। तो हैवानी तकाजे हमारे जो हमारे वजूद के अंदर मौजूद हैं, इनके लिए कहा है, फ्राइड ने लफ्ज इस्तेमाल किया, इडिया लिबिडो। ये इडिया लिबिडो बहुत मुंहजोर है। भूख लगती है तो इंसान कहता है कुछ भी मिले खाने को, हलाल मिले, हराम मिले, खाओ। शहवत का जज्बा जब जाग उठता है, बरंगेख्ता हो जाता है, तो फिर वो तो चाहता है तस्कीन होनी चाहिए मेरी शहवत की, जायज नाजायज, हलाल हराम, सही गलत सब छोड़ो इसको।